भारत समता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जुझारू चंदौली जिला से उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर मर्दा क्षेत्र ग्राम फेफड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी एवं संत रविदास जी की मूर्ति को काली पोत गई। इसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, गाजीपुर तो एक अंश है पूरे देश भर में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है अवांछनीय तत्वों का मन बढ़ गया है। उनके हिसाब से ब्राह्मणवाद को किसी भी तरह स्थापित करना है। इनका जो मातृ संगठन है बीजेपी का आरएसएस का ध्येय है कि किसी भी तरीके से यहाँ ब्राह्मणवाद स्थापित किया जाए और हमारे संतों को रिप्लेसिंग किया जा रहा है। उनके जगह पे अपने संतों को स्थापित कर रहे हैं जो कि समाज में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। गोलवंकर को ला रहे हैं, देख रहे हैं गोलवंकर का क्या स्थिति रहा है, जो 3 बार माफ़ी मांग के आया है। उसके मुंह पर कालिक नहीं पोतेंगे। उन्होंने समाज विरोधी उस समय में काम किया है। तो अब बताइए कि जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने समाज बनाया, उनके मुंह पर कालिक पोती जा रही है। जो पोतने वाले हैं उनको शर्म आनी चाहिए और जो कार्रवाई अभी तक नहीं किए हैं उस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अब तक के लिए क्यों नहीं कार्रवाई की। आप जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी सरकार ने कहा कि ऐसे कांग्रेस सरकार में होता है, विपक्ष पार्टियों में हुआ है और हमने अपने सरकार में इससे काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया है। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नियंत्रण कहाँ है? नियंत्रण रहता तो वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर रविदास जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कालिक पोता जा रहा है। इस कॉलेज में एक अध्यापिका द्वारा अभी हाल ही में खबर आई है, उन्होंने कॉलेज प्राइमरी स्कूल के पेंटिंग में से उसको पेंटिंग करा दी बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो। इतनी द्वेष है कैसे आप मतलब जो गांव में आम लोग जो एक तरीके से कह सरकारी संस्थाओं में जो लोग संलिप्त मतलब एक तरीके से ज्वाइंट है वो लोग भी नहीं डर रहे हैं। वो महिला कितनी निडर थी कि ये मेरा कॉलेज स्कूल है, मैं अपने तरीके से रहूँगा, जिसका भी पेंट करना है मैं कर दूँगा। आप जो सीधे आपका आरोप है कि बीजेपी सरकार में जो मोदी जी ने कहे थे कि मैं बाबा साहब को सबसे अधिक सम्मान दिया हूँ, आपकी नज़र से सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने जो लोगों में प्रचार प्रसार सही नहीं कर पा रही उसी सरकार। देखिए, क्या सम्मान, हम सम्मान उस तरीके से नहीं देखते हैं। अगर उन्होंने जब हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, अभी तो आजमगढ़ में मतलब गोली मार के द्वार पर गोली मार कर हत्या हुई। अगर इतना होती तो उनको जल्द से जल्द पकड़ के सज़ा मिलनी चाहिए। और जब वहाँ में ऊना में हमारे लोगों पर अत्याचार हुआ तो इन्होंने कहा, हाथ जोड़ के हाथ उठा लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अरे मैं मतलब दलितों पर आप हमले मत करो, दलितों को मत सताओ, मुझे गोली मार लो। ये कौन सी बात होती है? इस सबसे इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है कि जो वो संविधान बनाए, संविधान का तहत उनको सजा दिलवाइए, कार्रवाई करवाइए। कि कौन होती है कि मुझे गोली मार लीजिए? आपका हल्के फुल्के आदमी है कि आपको कोई गोली मार देगा? आम आदमी को जो सताए जा रहे हैं, डंडे मार के गाड़ी में घिसरा के मार रहे हैं, ऊना कांड, उस कांड पे आप इस तरह का बोल रहे हैं। तो मतलब आम लोगों ये चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी इनकी संस्थाएं निडर होकर काम कर रही है, निडर होकर काम कर रही है। बीजेपी मोदी जी ने जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं गरीबों के साथ, SC ST OBC गरीब तबकों के साथ, गरीब हम ना कहेंगे, ये तो जातिवाद है। ये एक तरीके से कह दीजिए कि पूरे SC ST OBC के साथ ऐसा हो रहा है। अगर बीजेपी की सरकार आते ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का आवास धोया जाता है। ये क्या है? अगर वो गरीबी की बात होती तो वो तो गरीब नहीं है, तो जातिवाद से सीधे मामला दिख रहा है। अगर ऐसी बात होती तो मायावती पर लगातार टिप्पणी हो रही है, बाबा साहब पर टिप्पणी हो रहे हैं, बाबा साहब के मूर्ति तोड़ी जा रही है, बाबा साहब के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। ये क्या है? ये जातिवाद है। जो देश के प्रथम गृह मंत्री रहा आदमी, मतलब संविधान बनाए शख्स को इतना अपमानित नज़रिए से लोग देख रहे हैं। मतलब इसको हम कैसे कहेंगे कि नहीं गरीबी से नहीं, ये जातिवाद का हिस्सा है। इसको हम जातिवाद। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या हुई, उनके योगी सरकार ने 5 लाख दिए,
तो 5 लाख में उनके जो घर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 5 लाख में हमारे घर नहीं चल पाएंगे, 50 लाख और एक नौकरी मांग रहे हैं परिवार। उसके संबंध में आप क्या कह रहे हैं? चलिए, अगर उनको 5 लाख से कम नहीं चलेगा, हम भी समझ रहे हैं इस समय जैसे कि बेरोजगारी का दौर चल रहा है, 5 लाख भी न दें, 50 लाख भी न दें, एक नौकरी दे दें, उनका परिवार चल लेगा। कम से कम उनकी परिवार कंटिन्यूटी से चलनी चाहिए। 5,000 भी मिलनी चाहिए, तो पर मंथ मिलनी चाहिए। 5 लाख एक बार मिल जाएगा, 2 परिवार 3 परिवार होगा, 2 साल चले ख़त्म हो जाएगा। इससे तो उनका परिवार चलने वाला है नहीं। जो कमाऊ परिवार का हिस्सा आ रहा है, मुखिया रहा होगा आदमी, तो गुजर गया, उसको हत्या कर दी गई। पहले तो उनके ऊपर बाद में मिले, पहले नौकरी मिले, फिर उसको कार्रवाई करें। जो भी संवैधानिक कार्रवाई है, संवैधानिक उनके तहत उन पहले जो भी बदमाश हैं, जिस भी कास्ट के रहे हों, उनको जरूरी है संविधान के तहत उनको सजाएं दी जाए। जो निजीकरण, शिक्षा पे इतनी ज़्यादा फीसें बढ़ती जा रही हैं सरकार में, इसके जो लगातार जरूरत प्रदर्शन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन मोदी जी मुंह खोल नहीं रहे हैं, न तो उनके कोई मंत्री खोल रहे हैं। ये क्या बीजेपी चाह रही है पूरे देश में, इसके संबंध में आप क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी का मेन मोटो है कि देश से ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं को निजी हाथों में दे दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बेरोजगार नहीं होंगे तो कल को वो कैसे मुर्गा दारू दे के चुनाव जीतेंगे। जी, ये तो उनकी साफ मंशा है। उनके जो गोलवंकर है, बंच ऑफ थॉट में उन्होंने लिखा है कि संस्थाओं और कम से कम लोगों के हाथ में पूंजी होनी चाहिए। तो ठीक अपने गुरु का के हिसाब से लोग चल रहे हैं। आरएसएस जैसा कह रही है वैसा कर रहे हैं। देश की सारी संस्थाओं को कांग्रेस ने बेचा और अब मतलब कांग्रेस ने शुरुआत किया, इन्होंने उसके आगे पेड़ लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने तो पौधा लगाया था, इनको ये पानी दे रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं। ये तो कांग्रेस और बीजेपी का दोनों एक ही फंडा है। अगर हम देखा जाए 1992 में कांग्रेस ने लाया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण का जो सिस्टम लाया, आज वही उन्होंने पौधा लगा दिया, इसको बीजेपी पानी दे रही है। सारी संस्थाओं को, रेल हो, भेल हो, सेल हो, स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे मतलब कोई भी मतलब एक तरीके से कोई भी संस्था, गवर्नमेंट संस्थाओं को कम से कम अवसर देने के लिए प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है कि प्राइवेट हाथ में जितना हो जाएगा, ये लोग नौकरी नहीं रहेगी, प्राइवेट संस्थाएं ही नहीं रहेगी, तो उसमें रिजर्वेशन कहाँ मांगेंगे लोग। तो जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी एक राजस्थान के यूनिवर्सिटी में जाके सीधे बोला कि हम आरक्षण को इस स्थिति में ला देंगे कि उसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं है। आज उसने यथावत सिद्ध हो रही है ज़मीन पे कि सारी संस्थाएं बेचने का क्या मकसद है। संस्थाएं नहीं रहेंगी तो हम रिजर्वेशन कहाँ मांगेंगे। पेट्रोल पंप जिसके हाथ में रहेगा वो अपने घर के, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार, अपने जाति वालों को रखेगा ना। उसके काम मजबूरी है रिजर्वेशन देने की। जिसकी डिग्री कॉलेज रहेगी, जिसका इंटर कॉलेज रहेगा, जिसका भी गैस एजेंसी रहेगी, जिसका भी हवाई अड्डा रहेगा, वो अपने तरीके से नौकरी देगा ना। कि कोनो हम मजबूरी है कि किसी जाति विशेष को रिजर्वेशन दे। उसका तो कोई ऐसा तो नहीं है कि निजीकरण में भी हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन तो मिल नहीं रहा है। अगर रिजर्वेशन दे, प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, तो एक नियम और बनाए कि इसमें हमको रिजर्वेशन दे। तो रिजर्वेशन से ही भागने के लिए, तो रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए तो इन लोग प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम लाए हैं। उसका काट एक तरीके से कह दीजिए, जैसे कोई दवा होती है, रिएक्शन हो गया तो उसको काट करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये काट है, रिजर्वेशन का काट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से हमारे हिस्से छीने जा रहे हैं। अब बताइए कि जितनी भी कम मतलब संस्थाएं बचेगी गवर्नमेंट में, उतने कम नौकरी मिलेगा। अभी तो पता चला 150 ट्रेनें गोयल जी ने प्राइवेट हाथों में सौंपने का एक निर्णय लिया है। अब 150 ट्रेनों में कितने कर्मचारी मिलते? अगर मान लीजिए हम एक आंकड़ा बना रहे हैं, अगर 5000 ही कर्मचारी 150 ट्रेन में होंगे 3 ड्यूटी के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से, तो कम से कम 2.5 होते SC ST OBC के, तो गए। अब तो किसी मांगेंगे रिजर्वेशन? उनके परिवार वाले। अब नए पीढ़ी है रोजगार के लिए भटक रही है। अभी कह रहे हैं कि हम जब सरकार बना रहे थे 2014 में, तो कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो इनकी सिस्टम ये है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी छीन रहे हैं। 2 करोड़ हर वर्ष जो बेरोजगार जन्म लेगा। अब वो हम रोजगार पैदा करने की बात करते हैं, बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। रोजगार पैदा करने की जगह बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। क्या मतलब है भाई? ये बीजेपी का मोटो
हमें समझ नहीं आ रहा है, समाज को भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मायावती जी ने बहुत पहले एक अपने रैली में बोली थी कि प्राइवेट सेक्टरों में भी बीजेपी को आरक्षण करना चाहिए, जो उनका समर्थन विपक्ष पार्टियां नहीं दी थी। जब कांग्रेस बोलता है तो लोग कहते हैं कांग्रेस विपक्षी पार्टी है। कभी कांग्रेस ने बसपा की इस बातों का समर्थन नहीं किया कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो, ताकि गरीब तबके के लोग, SC ST OBC गरीब तबके के लोग भी नौकरी आरक्षण पाएँ। देखिए कांग्रेस क्यों, कांग्रेस का ही तो कांग्रेस ने देखा कि रिजर्वेशन की वजह से जो लोग अगर देखा जाए तो आम समाज जिसे हम लोग SC ST OBC के रूप में देखते हैं, जिन्हें कभी वो लोग अपने ही खटिया पर बैठने नहीं देते थे, तो उन्होंने देखा कि जो अपने ही खटिया पर नहीं बैठने हम लोग देते थे तो आज सोफा पर बैठने लगे। तो ये रिजर्वेशन की देन है। न रिजर्वेशन रहेगा न कल इनको सोफा नजर आएगी। कल को प्राइवेट संस्थाओं में 4,000 5,000 की नौकरी के लिए मजबूर होंगे तो इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति सब कमज़ोर हो जाएगी। तो हम इनको जैसे चाहेंगे उसे डलाएंगे। आज देख रहे हैं हॉस्पिटलों में एक कर्मचारी 60,000 पा रहा है, एक कर्मचारी 6,000 पा रहा है। क्या संतुलन रहेगी? एक के जेब से 500 रुपये निकलेगा, एक के जेब से 5 रुपये निकलेगा बाजार में सौदा अपना सामान खरीदने के लिए, तो वो आदमी कैसे उसको क्या महसूस करेगा? तो ये तो कांग्रेस ने रिजर्वेशन को काट करने के लिए ही उन्होंने इजाज़ निकाला। और ये RSS दोनों का मातृ संगठन है। इसको कांग्रेस भले न ओपन करे, बीजेपी तो भाई जग जाहिर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी का मातृ संगठन इस समय बन चुका है। नहीं तो कभी एक ज़माना हुआ करता था कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो RSS की रैली दिल्ली में इंडिया गेट पे निकला था, तो इन्होंने स्वागत किया था, RSS की रैली को स्वागत किया था। तो इसका मतलब अंदर अंदर दोनों संगठन मिले हुए हैं, दोनों का एक ही थाट है, एक ही विचार है कि ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। तो ख़त्म तो संविधान में कर नहीं सकते, इसलिए इसकी बगावत होगी। तो उन्होंने कहा संविधान में नहीं करेंगे, संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो हमको इनको न नौकरी मिलेगी, न संस्थाओं में पद रहेगा, न इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा हमें। और देखिए सारी तो हमारे साथ इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जुझारू हैं, पूरे देश को इन्होंने बताया बीजेपी सरकार की क्या नीति है और कांग्रेस बीजेपी की भंडाफोड़ की सच्चाई बाहर निकालें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह चैनल ठीक लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।